सीएचएस एग्जाम में बचे हैं मात्र कुछ ही दिन और आपके मन में एक सवाल इस समय आ रहा होगा, क्या अभी से पढ़ के सीएचएस में एडमिशन हो सकता है? क्या इतने कम समय में भी सीएचएस को क्रैक किया जा सकता है? तो मैं आपको सवाल का जवाब देने आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैंने ये एग्जाम को क्रैक किया है। मुझे पता है कितना पढ़ने की जरूरत है, कितने कम समय में भी आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस समय गार्जियंस और बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट है, क्या 15 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में बच्चा पढ़ के क्रैक कर सकता है? तो एक सवाल है आपके सामने कि अगर ये 10 दिन 15 दिन बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज यहां एंड हो जानी, ये तो तय है, ठीक है। और अगर ये 10 दिन 15 दिन सिस्टमेटिक वे में पढ़ेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ जानी है, यहां तक कि 100% भी हो जानी है। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, इस समय जो भी बच्चे हैं 2 स्टेज में होंगे। एक पहला स्टेज है ए, दूसरा स्टेज है बी। ए स्टेज वो बच्चे जिनको लगता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे एग्जाम सीएचएस क्रैक करूंगा, 0% नॉलेज के साथ ही इनको ऐसा लग रहा है। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, यूट्यूब पे पढ़ा है, बैच में पढ़ा है या कहीं भी बुक से पढ़ा है, पढ़ लिया है। तो ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों के लिए अभी मैं बात करने वाला हूं। पहले ए वाले बच्चों के लिए करता हूं। इन बच्चों को सिर्फ लग रहा है कि इनका कुछ नहीं पढ़ा है। तुम क्लास 8 का एग्जाम दे के आए हो, क्लास 8 में तुमने सोशल साइंस, मैथ तो पढ़ा है ना, वही चीज तो आनी है। हो सकता है उतना डीपर लेवल पे नहीं पढ़ा है, हो सकता है उतना न्यूमेरिकल नहीं लगाया, उतने प्रैक्टिस नहीं किए, पर पढ़ा तो है तुमने भी। हिंदी और इंग्लिश मान लो ग्रामर पोर्शन नहीं पढ़ा, बट पढ़ा तो तुमने भी है, कुछ पोर्शन तो तुमने पढ़ाई है, मतलब तुमने भी पढ़ाई करी है। पहले ये अपने आप को बिलीव करना जरूरी है, तब तुम्हारी तैयारी और यहां से आसान हो जाएगी। अब देखो, तैयारी को शुरू करने के लिए जब तुम इस स्टेज में हो तो तुम्हें 3 चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है, तुम्हें नंबर ऑफ आवर्स को डिसाइड करना होगा। देखिए, सीएचएस एग्जाम चूंकि हमने क्रैक किया तो हमें पता है कितने घंटे सीएचएस एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। पहली बात तो इस समय ऐसे लोगों से दूर रहिए जो फर्जी वीडियोस बना के आपको सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं और मतलब डराते धमकाते हैं। सीएचएस के अंदर घूमेंगे, झूठ मूठ का जाके बोलेंगे ये मेरा स्कूल है, और वो सीएचएस से ना पढ़े ना कभी वो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। पहली बात, निगेटिविटी से। अपने अंदर भरोसा रखिए कि मैं बिल्कुल क्रैक कर सकता हूं, इतना समय मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि सीएचएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो पढ़ने की जरूरत है वो 150 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो मैक्सिमम, तो आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अब इस 150 घंटे में सब्जेक्ट वाइज अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना, जो कमजोर है, जो स्ट्रांग है, उस पर कम ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास समय कम बचता है तो आप 100 से 120 घंटे भी पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाने वाले हो। क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको यह समय आपके लिए यूटिलाइजेबल लगेगा। अगर आप कुछ भी नॉलेज नहीं होता, आप शुरुआत कर रहे होते, तो मैं कहता कि इतना पॉसिबल नहीं है। पर चूंकि आपने एक पढ़ाई कर ली है तो आपके लिए थोड़ा आसान है, बस आपको भरोसा करने की जरूरत है। तो पहली चीज है आपको डिसाइड करना कितने घंटे हमको पढ़ना है। फिर पर डे का हम डिवीजन लगाएंगे कि पर डे हमको 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा कितना पढ़ना है, ताकि हमारा पूरा घंटा कवर हो जाए। फिर दूसरी चीज है हमें क्या पढ़ना है, यह डिसाइड करना, क्या पढ़ना है, ठीक है ना। कितना पढ़ना है जब डिसाइड हो जाए हमें कितना पढ़ना है, तो दूसरी चीज है क्या पढ़ना है। क्या पढ़ने के लिए आपको सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में पता होना चाहिए, जो हम लोग अपने स्टडी प्लानर में देते हैं। यहां पे पूरा सिलेबस को सिस्टमाइज करके सिस्टमेटिक वे में बताया जाता है कि इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स बैच के अंदर, पेड कोर्स के अंदर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पहले तो ये स्टडी प्लानर दे दिया, इतने ही इसका लेक्चर दे देते हैं और उतने ही उसका प्रैक्टिस सेट दे देते हैं। तो उसका पढ़ा भी दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया, टेस्ट भी करा दिया, सब कुछ एक साथ हो गया। तो आप चाहो तो हमारे स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके या दिए गए नंबर पे कॉल करके ये हमारे बैच में एनरोल हो सकते हो और पूरी तैयारी को सिस्टमेटिक वे में, जैसे इतना डिफाइंड सिलेबस करके, इतना सिस्टमाइज करके हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाने वाला है। दूसरी बात, अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो कैसे भी हो, तो इस स्टडी प्लानर को जरूर प्रिंट करा लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्लानर दे देंगे और इस स्टडी प्लानर को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर ले कि अच्छा इतना हमें पढ़ना है, ये चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। जब ये डिसाइड हो जाएगा आपका पूरी तरीके से सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, तो तीसरा स्टेज आता है कि कहां से पढ़ना है। देखो, लास्ट मोमेंट पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो। क्योंकि तुम्हारा समय, अगर 1 घंटा तुम इस समय बर्बाद कर रहे हो तो 1 घंटा तुम अपना नहीं किल कर रहे हो, ठीक है। तुमने वो 1 घंटा प्रीसियस किल कर दिया जहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ सकता था और तुम्हें उसके लिए दूसरे के लिए दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इस समय फर्जी चैनलों से, जिनको खुद पढ़ाना नहीं आता, वैसे चैनलों से दूर रहिए, ठीक है। फर्जी लोगों से दूर रहिए।
जो अपने आइडेंटिटी को फेक बताते हैं कि हम सीएचएस से पढ़े, हमने एग्जाम निकाला, जबकि कभी नहीं निकाला कोई। ठीक है, अच्छे टीचर से पढ़िए, हमारे अलावा भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन बहुत सारे फेक फर्जी लोग हैं। ठीक है, जो खुद तो अभी बच्चे हैं, क्या पढ़ाएंगे, पढ़ने की उम्र में है। ठीक है, नॉलेज ही नहीं है, गलत सलत पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ हम ही से आप पढ़िए, लेकिन हम वन ऑफ द बेस्ट है, हमारी सारी चीजें आपको बेस्ट मिलने वाली, बेस्ट टीचर, बेस्ट सारी चीजें। तो आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के मैराथन से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। साइड बुक्स को भी इग्नोर करो, क्योंकि उसमें रेलेवेंट कंटेंट नहीं दिए होते हैं। ठीक है, यहीं से पढ़ सकते हो। इसके लिए आप स्कूल शिक्षा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहां से पढ़ाई कर सकते हो। जब तीनों चीज आपका अलाइंड हो जाएगा तो आप फिर क्या होगे, अपने सिस्टमेटिक आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर आपका कॉन्फिडेंस का पार, आप अपने अंदर देखोगे एक हफ्ते के अंदर नॉलेज का पार कितना बढ़ चुका है। और मैं सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 10 दिन ही भले बचे हो, एक हफ्ता भले बचे हो अपने पढ़ाई के ऊपर, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको बाई करना है, ठीक है, तो आप एक ही 1,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, लेकिन करिए, क्योंकि ये 10 दिन अपने आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा यूजफुल आने वाला है कि आप चेंज देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि 10 दिन में बच्चे के अंदर नॉलेज के लेवल पे, बाकी चीज के लेवल पे कितना विकास हुआ है। तो जरूर आप ये एज ए इन्वेस्टमेंट है गार्जियन से मैं करूंगा, जरूर करिए, अच्छी जगह से बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी चीज डिलीवर कराइए, ताकि कल को आपको रियलाइजेशन हो कि हमने बच्चे के पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है, एक्सपेंस नहीं किया है। और उसके बाद जब पढ़ाई चालू कर दीजिए बाबू, ठीक है, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जाइज रखिए। तीनों चीज करने के बाद अब एक अपना डेली रूटीन बनाइए कि हमको ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है, ऐसे ऐसे इतने दिन, इतने घंटे, इतने सुबह सुबह शाम पढ़ना है, और फिर उसके हिसाब से दम लग जाइए मोटिवेटेड होके। अगर आप चाहते हैं कि डेली रूटीन और डिसिप्लिन और मोटिवेशन पे वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप ये भी बता दीजिए कि क्लास 9th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है या क्लास 11th का, ताकि अगली वीडियो उसके लिए ही आने वाली है। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये भरोसा रखिए कि आपका इस बार सीएचएस में एडमिशन होकर रहेगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर।